नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। हुकूमती सिफ़ों में, मजलिस शूरा में इदारे फैसला करने से कासिर रह गए और इमरान खान यू टर्न पे यू टर्न ले रहा है। अगर ये सूरत हाल रहती है, महंगाई के झटके, कभी कभी पेट्रोल बम, कभी गैस बम, ये अवाम किसके पास शिकायत लेके जाए? मरहम नवाज ने मुस्लिम लीग नून को एक मरतबा फिर पुराने डगर पर मुतहरिक करने का फैसला किया। वो 4 रोज इस्लामाबाद के रेडियस में रही, वज़ीर आज़म से मुलाकात नहीं हुई, किसी पीडीएम के रहनुमा से मुलाकात नहीं की, लाहौर रवाना हो गई। मजलिस शूरा के इजलास में हुकूमत इत्तेहादी पार्लियामेंटेरियन ने अहम सवालात उठा दिए। आपको हैरानगी होगी कि हमारे इदारे किस सतह पर आ गए। मैं आज जो प्रोग्राम करने जा रहा हूं, उसमें शुरुआत एक मरतबा फिर मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरहम नवाज की नए बयान या नए पॉलिसी के हवाले से करूंगा। वो ये है कि जराए कहते हैं कि मरहम नवाज ने, मियां नवाज शरीफ ने यह फैसला कर लिया कि मामला इस तरह नहीं चलना। वो ज़िमनी इंतखाबात हों, पंजाब असेंबली के इंतखाबात हों, केपी के इंतखाबात हों, या फिलहाल ये इंतखाबात ना हो, आगे चलकर कौमी इंतखाबात हों, तो मुस्लिम लीग को सियासी तौर पर जिंदा रखने के लिए, अवाम से वोट लेने के लिए, अवाम के नब्ज पर हाथ रखना होगा और उस बयाने को बहाल करना होगा जिसकी रोशनी में मुस्लिम लीग नून बनी और मरहम नवाज मुस्लिम लीग नून में कदावर शख्सियत बन गई। उसके बाद शहबाज शरीफ या हमजा शहबाज के हुक्मरानी के शौक ने मुस्लिम लीग नून को जमीन बोस कर दिया। अब मियां नवाज शरीफ और मरहम नवाज की पॉलिसी या सोच ये है कि इस पार्टी को बहाल कैसे किया जाए या कराया जाए। इस हवाले से तय ये हुआ कि मुस्लिम लीग नून या मरहम नवाज फिलहाल पार्टी को रीऑर्गेनाइज करेगी। उसके बाद वही नैरेटिव बेचा जाएगा जो माजी में पीडीएम के फोरम पर मरहम नवाज या मियां नवाज शरीफ बेचते आए। इसके अलावा पार्टी के पास वोट लेने के लिए या अवामी हमदर्दी हासिल करने के लिए कोई और रास्ता नहीं है। पिछले 4 रोज मरहम नवाज इस्लामाबाद के आसपास रही। वो 2 दिन एबटाबाद में रही, 2 दिन इस्लामाबाद में रही। इस्लामाबाद में उसकी सियासी सरगर्मियां पार्टी के इजलास तक महदूद रहीं। उन्होंने नौजवानों से मुलाकात की, खवातीन से मुलाकात की, इस्लामाबाद के रहनुमाओं से मुलाकात की, लेकिन उसने मुलाकात अगर नहीं की तो अपने चचा वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात नहीं की। उन्होंने किसी पीडीएम के रहनुमा मौलाना फजल रहमान से कोई मुलाकात नहीं की, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के किसी रहनुमा से मुलाकात नहीं की, और उसके अलावा 1973 के गोल्डन जुबली के हवाले से पार्लियामेंट हाउस में मुनक़द तकरीब में भी शिरकत नहीं की, जिसमें पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने खिताब किया। वहां यह तासुर मिल रहा था कि 1973 का आइन सिर्फ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के लिए फख्र की बात है, बाकी सियासी जमातें उस तकरीब में
शरीक नहीं हुई, या अगर हुई तो वो मुतहरिक नजर नहीं आए। पीडीएम 12 से 13 सियासी जमातें इस इत्तेहाद का हिस्सा हैं। शुरू में ये सारी सियासी जमातें सियासत के हवाले से, पार्लियामान की बालादस्ती के हवाले से, मजलिस शूरा की बालादस्ती के हवाले से मुतहरिक थी। अब क्या हुआ कि ये सियासी जमातें या उसके रहनुमा एक दूसरे के तकारीब में भी शरीक नहीं हो रहे। मरियम नवाज ने कल वाज़ेह कर दिया था कि पीडीएम से उसका कोई सरोकार नहीं है। मुस्लिम लीग नून इनफरादी तौर पर इंतखाबाती मोड में चली गई है और अवाम से रुजू करेगी। बाकी सियासी जमातें, इत्तेहादी जमातें इस मरहले में आती है नहीं आती, मुस्लिम लीग नून का इससे कोई सरोकार नहीं है। और लगता है कि मरियम नवाज ये भी चाहती है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो उसके चचा हैं, मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, उसका भी मौजूदा मरहले में पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन में आना या पार्टी में आना पार्टी के लिए सूदमंद नहीं है। इसलिए उसने उसको भी अवॉइड किया, उससे कोई मुलाकात नहीं की और लाहौर चली गई। ना सिर्फ लाहौर चली गई, उस हवाले से बड़ी बात यह है कि कल वो मीडिया पर्सन से जब मुलाकात कर रही थी तो उसका यह दावा था कि पार्टी के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकन अब्बासी से उसके कोई इख्तलाफात नहीं है। वो उसके साथ बाप के साथ सियासत करते आए हैं, उसके अंकल हैं और उससे राब्ता हुआ है। और उसका ये कहना था कि मरियम नवाज जब लाहौर पहुंचेगी तो शाहिद खाकन अब्बासी उनसे मुलाकात करेंगे। लेकिन मज़े वाली बात यह है कि मरियम नवाज कल शाम को लाहौर चलेगी और शाहिद खाकन अब्बासी वापस इस्लामाबाद पहुंच गए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हुक्मरान जमात की सियासी सूरत हाल क्या है। और इत्तेहादी अगर सूरत हाल की हम बात करें तो मजलिस शूरा का इजलास जारी है। अमन अमान अहम इशू है जिस पर बहस हो रही है। मजलिस शूरा सहाफती तारीख में जब भी इजलास होता था, ना सिर्फ खबरें होती थी, मीडिया, हम जैसे सहाफी दौड़े दौड़े पार्लियामेंट हाउस पहुंचते थे कि बहुत सारी चीजें होनी है, फैसले होने हैं, अहम कौमी लेवल के फैसले होने हैं। अब सूरत हाल यह है कि आज जो इजलास हुआ जिसमें अमन अमान के हवाले से बहस हुई, उसमें 50 से ज्यादा पार्लियामान के नुमाइंदे, इसका मतलब है कि कौमी असेंबली और सेनेट के नुमाइंदे ऐवान में मौजूद नहीं थे। अमन अमान की सूरत हाल पे बहस होती है। वजीर दाखिला ऐवान में मौजूद नहीं थे, वजीर दिफा मौजूद नहीं थे, वजीर खारजा थोड़ी देर के लिए आए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, दीदार कराया, उसके बाद चले गए। और उनके जमातों के जो मुतहरिक नुमाइंदे हैं वो चीख पड़े कि ये क्या हो रहा है। मियां रज़ा रब्बानी सेंटर, मियां रज़ा रब्बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुतहरिक नुमाइंदे हैं और पार्लियामेंट के हैं। उसका यह कहना था कि हमें बताया जाए कि मौजूदा हुकूमत की, वजारत दाखिला की दहशतगर्दी के हवाले से, टीटीपी के साथ अमन अमान के हवाले से पॉलिसी क्या है। माजी में जो मुज़ाकरात हुए वो किस लेवल पे हुए, क्या नताज निकले, अब हुकूमत या वजारत दाखिला क्या करने जा रही है। कोई तो आए, पॉलिसी बयान दे जिस पर हम बात कर सके, वरना हम यहां बात करें तो क्या करें। हुकूमत इत्तेहादी असलम भूतानी वो कहता है कि बलूचिस्तान जंग का मैदान बना हुआ है, अमन अमान की सूरत हाल बहुत खराब है। उसका संगीन इल्जाम यह था कि बलूचिस्तान में वो कुछ किया जा रहा है जैसे भारत मकबूजा कश्मीर में कर रहा है। चीन या सीपेक का मंसूबा
बलूचिस्तान की तरक्की के लिए नहीं है। बलूचिस्तान को लूटा जा रहा है। सीपैक से या सैंडक मंसूबे से बलूचिस्तान को कुछ भी नहीं मिल रहा, कोई हक नहीं मिल रहा। अगर हम हक मांगते हैं तो हमें गद्दारी के सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। ये अभी की बात नहीं है, 2006 से बलूचिस्तान में ये सिलसिला चल रहा है बकौल असलम भूतानी की। और हालत ये है कि लाहौर हाई कोर्ट अदालत आला का हुक्म आता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पंजाब में इंतखाबात के हवाले से तारीख दे और इसको यकीनी बनाए कि आइन के तहत 90 दिनों में सूबे के अंदर इंतखाबात हों। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास होता है और फैसला अजीब गरीब होता है। वो हमारे सिंधी में कहते हैं कि फैसला भी जहान खान के पास। वो इस तरह के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में ये फैसला किया जाता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पंजाब में इंतखाबात के हवाले से गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से रब्ता करेगी, मुशावरत की जाएगी, उसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि पंजाब में इंतखाबात कराने हैं या नहीं कराने। अरे बाबा, अगर जहान खान के पास ही जाना था तो जहान खान के हवाले से जो फैसले या उनके जो इकदामात हैं वो तो पहले से आ गए। वज़ारत दिफा किसके अंडर है? ख्वाजा आसिफ कौन है? वो कहते हैं कि हम इंतखाबात के लिए रेंजर्स और एफसी के खिदमात फराहम नहीं कर सकते, जाओ जो करना है करें। वज़ारत खजाना या वजीर खजाना इसाक डार कहते हैं कि हमारे पास फंड्स नहीं है। अगर ये सारे इकदामात या पैगामात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मिल गए तो पंजाब के गवर्नर क्या इससे हटकर कोई पॉलिसी बयान देंगे या मशवरा देंगे इंतखाबात के हवाले से? अगर नहीं देंगे तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किस दर्द की दवा है? अब तक के लिए इतना। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।